हाय एवरीवन, वीटू एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फाइनली आप सभी के डिमांड पे मैं वीडियो लेकर के आ गया हूं जेईई मेन 2024 के बारे में। आपके काफ़ी ज़्यादा डाउट आ रहे थे कि भैया सीबीएसई बोर्ड के हमारे एग्जामिनेशन होने हैं या फिर आप स्टेट बोर्ड से हैं तो भैया मेरा इस स्टेट बोर्ड का एग्जामिनेशन है, तो क्या जेईई मेन का एग्जामिनेशन स्टेट बोर्ड के पहले हो जाएगा, बाद में होगा, कब तक होगा, रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होंगे, और उसके अलावा और भी कई सारे बातें आपके मन में उत्पन्न हो रही थी। तो आज के इस वीडियो में आपको सभी सवालों का जवाब मिलेगा। इवन जेईई मेन 2024 के बारे में हम लोग सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक्स देख लेते हैं क्या क्या हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले बात करने वाले हैं यहाँ पे आपके रजिस्ट्रेशन डेट के बारे में कि जेईई मेन 2024 के सेशन 1 जो आपके फर्स्ट अटेम्प्ट एग्जामिनेशन होगा वो आपके उसके एप्लीकेशन फॉर्म कब से ओपन होगा। दूसरा बात आता है एग्जामिनेशन डेट के बारे में कि एग्जामिनेशन डेट हमारा क्या रहने वाली है। तीसरी बात आती है नंबर ऑफ अटेम्प्ट के बारे में, और चौथी बात आती है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। यानी कि इस वीडियो में हम लोग सब कुछ डिस्कशन करने वाले हैं। साथ में सीबीएसई बोर्ड, उसके अलावा और भी अगर किसी स्टेट बोर्ड से आप होंगे तो आप देख लीजिएगा। हालांकि सीबीएसई बोर्ड से हम कंपैरिजन भी करेंगे कि आपके एग्जामिनेशन सीबीएसई का कब से कब तक होगा, और क्या जेईई मेन का एग्जामिनेशन पहले ही हो जाएगा या फिर जेईई मेन का एग्जामिनेशन बाद में कंडक्ट होगा। इवन सब कुछ इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। सो पूरी ध्यान से देखिएगा, एक एक डाउट आप सभी का क्लियर हो जाएगा। बट उसके पहले मैं आप सभी से एक बहुत ही प्यारा सा रिक्वेस्ट करूंगा। भाई सबसे पहले आप सभी लोग जितने भी वीडियो को देख रहे हो सभी लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि इससे फायदा क्या होगा कि 2024 में जो आपके जेईई मेन का एग्जामिनेशन होने वाला है उसमें रजिस्ट्रेशन से लेकर के भाई आप लोग का एम क्या है, हम कॉलेज तक पहुंचे, अच्छे कॉलेज में हमारा एडमिशन हो जाए। आपके रजिस्ट्रेशन से लेकर के आपके एग्जामिनेशन के टाइम पर भी मैं आपकी मदद करूंगा पूरी अच्छी तरीके से। यहाँ पे कई सारे स्ट्रेटेजी के वीडियो, कई सारे अपडेट्स, आपके एडमिट कार्ड से रिलेटेड यानी हर कुछ अपडेट यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। सब कुछ यहाँ पे आपको मिलेगा। अगर आप जेईई मेन 2024 का एस्पायरेंट हैं तो भाई वीटू एकेडमी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो, यहाँ पे आपको हर कुछ प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। साथ में बुक्स के बारे में भी बात कर लेते हैं कि बुक्स कौन सी आपको फॉलो करनी चाहिए। और कई सारे बच्चों के बहुत ज्यादा डाउट होते हैं कि भैया पीवाईक्यू में हमें क्या फॉलो करना चाहिए। मैं आपको बताना चाहूंगा पीवाईक्यू के लिए आप लोग ओसवाल बुक्स का ये बुक फॉलो कर सकते हैं। इसके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स तीनों के बुक्स आते हैं। और इसकी सबसे बड़ी खास बात क्या है भाई इस बुक्स का कि भाई इसके अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स सभी के 2023 जो आपके पिछले साल एग्जामिनेशन हुआ है, आपके जनवरी अटेम्प्ट और अप्रैल अटेम्प्ट, उसके अंदर सारे क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं। आपके जनवरी अटेम्प्ट वाला भी सारे शिफ्ट का जितने भी क्वेश्चन थे, जितने भी शिफ्ट में एग्जामिनेशन आपके हुए थे, वो सारे क्वेश्चन इसके अंदर इंक्लूड किए गए। साथ में 2019 से लेकर के 2023 तक लगभग 5 साल का पूरा सॉल्यूशन के साथ में यहाँ पे चीजें आपको समझाई गई है। बहुत ही बेहतरीन बुक है। और इसकी सबसे बड़ी खास बात यह है कि यहाँ पे बीच बीच में डायग्राम के साथ में फॉर्मूले भी आपके समझाए गए होते हैं जिसको आप आसानी से एकदम याद कर सकते हैं। पहले फॉर्मूला, फिर चैप्टर, उसके बाद में सारी चीजें, टॉपिक्स रिलेटेड बहुत सारी चीजें यहाँ पे होती है। सो आप इस बुक को परचेज कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन और कमेंट के सबसे टॉप पे इस बुक का मैं लिंक प्रोवाइड आप सभी के लिए कर दिया हूं, ठीक है। पीवाईक्यू अगर फॉलो करना है तो ओसवाल बुक्स का ही फॉलो करें। डिस्क्रिप्शन और कमेंट के सबसे टॉप पे लिंक है, अभी जाकर के आप लोग परचेज कर लीजिए। जहां तक की बात आती है रजिस्ट्रेशन डेट को लेकर के, लेकिन उससे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि एग्जामिनेशन की डेट आपकी क्या रहने वाली है। अगर हम बात करें 2024 के सीबीएसई बोर्ड के एग्जामिनेशन तो 15 फरवरी से आपके सीबीएसई बोर्ड के एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाएगा। अब मैं आपको सबसे पहले प्रूफ दिखाता हूं, ठीक है। यू कैन सी, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके जो डेट शीट है वो लगभग 29 दिसंबर 2023 को आ जाएगा। लेकिन आपके जो एग्जामिनेशन स्टार्ट होने वाली है, सीबीएसई ने ऐसा बता दिया है कि आपके एग्जामिनेशन 15 फरवरी 2024 से स्टार्ट होकर के 5 अप्रैल 2024 तक चलेगा, जिसके अंदर 10th एंड 12th दोनों बच्चे इंक्लूड होंगे, ठीक है। तो यार आप कह सकते हैं कि इस बीच यानी कि 15 फरवरी से लेकर के 5 अप्रैल के बीच कोई भी अटेम्प्ट कंडक्ट नहीं किया जाएगा। तो यहां पे क्लियर ये होता है कि आपके सेशन 1 का एग्जामिनेशन कब होगा। हालांकि मैं आपको बताऊं 2 सेशन में एग्जामिनेशन होंगे, सेशन 1 एंड सेशन 2। सेशन 1 का एग्जामिनेशन आपके जैन में ही पॉसिबिलिटी बनती है, और जैन की भी मैं बात करूं तो मिड जैन आप कह सकते हैं, यानी लगभग 15 जनवरी के आसपास आप कह सकते हैं कि आपका एग्जामिनेशन जो है सेशन 1 का कंडक्ट होगा। वहीं सेशन 2 का एग्जामिनेशन, ये जो आपके सीबीएसई बोर्ड का एग्जामिनेशन होते ही आपके लगभग कह सकते हैं 10 से लेकर के 15 अप्रैल के बीच में
आप ये मानकर चलो, ठीक है, कि भाई पहला अटेम्प्ट का एग्जामिनेशन आपके जनवरी के, आपके 15 जनवरी के आसपास स्टार्ट हो जाएगा और दूसरा अटेम्प्ट का एग्जामिनेशन 10 से लेकर के 15 अप्रैल के बीच में। लेकिन बीच में कोई भी एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब सीबीएसई बोर्ड के एग्जामिनेशन होते हैं तो उस समय सभी स्टेट के बच्चे अपीयर होते हैं। इस वजह से इस बीच कोई भी एग्जामिनेशन कंडक्ट करना एक खतरे से खाली नहीं है, मतलब होता भी है तो भाई उसके डेट को फिर पोस्टपोन करना पड़ जाता है, ऐसे कई बार देखा गया। इस वजह से आपके एग्जामिनेशन की डेट तो भाई ये रहने वाली है। अब बात आती है कि भैया अब मुझे आप ये बता दीजिए कि रजिस्ट्रेशन डेट क्या रहने वाली है। तो मैं आपको बताऊं, नवंबर के एंड होते होते तक आपके सेशन 1 का रजिस्ट्रेशन फॉर्म रिलीज हो जाएगा, ठीक है, नवंबर के एंड तक। तो आप एक्सपेक्टेड मान के चलो कि भाई अब आप लोग अपने प्रिपरेशन में लग जाओ। अब आपके पास बहुत टाइम नहीं है, आप सोच के चलो कि भाई 1 साल टाइम है नहीं, क्योंकि अप्रैल मानोगे तो आप मान के चल सकते हो कि 10 महीने का टाइम है अप्रैल अटेम्प्ट। लेकिन जो फर्स्ट अटेम्प्ट होता है ना, उसके अंदर कंपटीशन थोड़ा कम होता है, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ अपीयर्ड स्टूडेंट थोड़े से कम होते हैं। इस वजह से वहां पे जो आपके ज्यादा स्कोर करने के चांसेस थोड़े अधिक होते हैं, ठीक है। सो आप लोग को मैं सजेस्ट करूंगा कि भाई आप लोग पहले अटेम्प्ट को टारगेट करके चलो, जनवरी वाला अटेम्प्ट को, ठीक है। फिर कम मार्क्स आते हैं तो फिर तो आपके जो है अप्रैल वाला अटेम्प्ट होगा ही होगा। नंबर ऑफ अटेम्प्ट आपके 2 होने वाले हैं, ठीक है। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में 75% का क्राइटेरिया तो रहेगा ही रहेगा, साथ में टॉप 20% भी आपका रहने वाला है। कई सारे स्टेट बोर्ड वाले बच्चे होंगे, हालांकि सीबीएसई में तो भाई इतने मार्क्स लेकर के आ जाते हैं कि 75% से प्लस ही टॉप 20% होता है। तो आप सीबीएसई से हैं तो भाई कम से कम 75% मार्क्स आप लेकर के ही आए। और जिसके 2023 में एग्जामिनेशन हो चुके हैं और कम मार्क्स बने हैं, तो वो इंप्रूवमेंट का एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए होंगे, तो आप लोग इंप्रूवमेंट जरूर दीजिएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका जो इस बार के 2023 में एग्जामिनेशन दिए हैं। अगर 4 में देंगे तो भाई बोर्ड पे भी फोकस कर लो, बोर्ड में भी 75% लाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बहुत सारे बच्चे बोर्ड को वैल्यू ही नहीं देते, एकदम बोर्ड जाए मतलब उससे कोई मतलब नहीं है, 50% भी आ जाए लेकिन जेई सही हो। भाई बोर्ड के लिए थ्योरेटिकल आपको पढ़ना पड़ता है और कुछ अच्छे तरीके से। जेई मेन में क्या है, आपको पढ़ना तो पड़ता है उससे हाई लेवल का जेई मेन में, बोर्ड उसके सामने कुछ है ही नहीं। लेकिन बोर्ड का एक अलग ही लेवल होता है कि भाई उसके अंदर थ्योरेटिकल आपको जाकर के लिखना होता है, थ्योरी टाइप का ज्यादा होता है। इस वजह से बच्चे फोकस कर देते हैं बोर्ड पे, इस वजह से जेई गड़बड़ हो जाता है, जेई फोकस करते हैं तो बोर्ड गड़बड़ हो जाता है। दोनों को बैलेंस लेकर के आपको चलना पड़ेगा, ठीक है। ये सारी चीजें यहाँ पे आप देख ही सकते हैं। टॉप 20% का जो क्राइटेरिया होता है वो हर साल रिलीज करती है आपके बोर्ड। 2019 का अलग ही होता है, 2020 का अलग, 2021 का, 22 का अलग। अब काफी सारे बच्चों का कंफ्यूजन ये होता है कि भैया जेई मेन का जो एग्जामिनेशन होगा कितने बार दे सकते हैं। तो यहां पे मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं कि देखो, जेई मेन का एग्जामिनेशन लास्ट 3 ईयर का बच्चा दे सकता है। जैसे कि अगर आपने 2022 में बोर्ड पास किया है या 2023 में पास किया है या 2024 में देंगे, यही सारे बच्चे जेई मेन में बैठ सकते हैं। जेई एडवांस में सिर्फ 2 ईयर वाले बच्चे बैठ सकते हैं, 2023 एंड 2024 वाले। लेकिन जेई मेन में सिर्फ और सिर्फ कौन बैठ सकते हैं, 22 से लेकर के 24 वाले बच्चे। अब कई सारे बच्चे 2021 में पास किए होंगे, क्या वो बैठ सकते हैं? नहीं बैठ सकते, क्योंकि लास्ट 3 साल, ये 24 भी काउंट होता है एज अपीयरिंग, 24, 23, 22, ये 3 साल का बच्चा जेई मेन में बैठ सकता है। 21 वाला बच्चा नहीं बैठ सकता, बिल्कुल भी नहीं बैठ सकता, ठीक है। और एडवांस में लास्ट 2 साल 24 और 23। तो यहां पे सारी चीजें आपको धीरे धीरे करके बताई जाएगी, हर कुछ बताया जाएगा। डोंट वरी, सब्सक्राइब करके जुड़े रहना, सभी लोग जुड़ जाओ, क्योंकि आने वाली वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।